बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो अहम खबरों के हवाले से आज के वीलॉग में बात होगी। सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ और DG ISI के दरमियान जो है वो मुलाकात हुई है। ये मुलाकात क्यों हुई और मौजूदा सिनेरियो में कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, इस हवाले से आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो फैसला किया गया है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो लेंगे, ये फैसला कितना दुरुस्त है, क्या ये गलती तो साबित नहीं होने वाला। आज के वीलॉग में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ राजा साहब। थैंक यू वेरी मच सर। आपको हम अपने इस यूट्यूब चैनल में वेलकम करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं, अभी उन्होंने तकरीर भी की और जो खिताब उन्होंने किया उसमें उन्होंने एक बात कही कि अगर उन्हें अपोजिशन बेंचेस पर भी बैठना पड़ा तो वो भी बैठेंगे और अवाम को वो निकाल कर भी दिखाएंगे। क्या ये इस चीज़ की तरफ इशारा नहीं है कि आया कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जैसा कि हमने सेनेट इलेक्शन में भी देखा कल, बहुत सारे उनके MNAs ने वोट जो है वो नहीं दिया, जिसकी वजह से हफीज़ शेख जो है वो हारे हैं। तो इस सिचुएशन में जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो लेने जा रहे हैं, क्या ये दुरुस्त फैसला होगा? देखिए जी, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये फैसला उन्होंने क्यों लिया। आईनी और कानूनी तौर पे तो उनके ऊपर किसी हवाले से फिलहाल किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था, हम्म। जब तक जो है वो अपोजिशन उनके खिलाफ जो है वो तरीके अदम एतमाद ना लेकर आती। और उसका भी एक पूरा एक प्रोसीजर है, वो भी कोई ये नहीं कि आज बात की तो कल तरीके अदम एतमाद जो है वो आ जाएगी। और अभी अपोजिशन का प्लान था, उन्होंने अभी लॉन्ग मार्च भी जो है वो प्लान किया हुआ है। वो देखना था कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद वो पहले लॉन्ग मार्च करते हैं या तरीके अदम एतमाद लाते हैं। लेकिन कल जिस तरह से जो कुछ हुआ, क्योंकि फोकस जो है वो सारा ही की सीट के ऊपर हो गया कन्वर्ट। आप चाहे जितना मर्जी हम कहते रहे कि बाकी हर जगह से वो जीते, क्योंकि वो मीडिया की तवज्जो उस तरफ सी, उन्होंने फोकस उस तरफ रखा सारा। और ये उन्होंने बताने की कोशिश की कि शायद जो इस्लामाबाद की नशिस्त से उनको शिकस्त हुई, हालांकि एक नशिस्त वो जीते भी, खातून की नशिस्त, लेकिन ये जो है वो बताने की या इस चीज़ को जो रजिस्टर करने की कोशिश की है कि उस नशिस्त हारने के बाद PM इमरान खान जो है वो अक्सरियत ऐवान की खो चुके हैं। और इससे पहले जरदारी और पीपल्स पार्टी PDM ये पहले भी बात करते रहे, और वो ये कहते रहे कि इससे ये साबित होगा कि हम तरीके अदम एतमाद लाएं या ना लाएं। तो इस लिहाज से इखलाकी तौर पर ये ज़रूरी हो गया था, जैसा कि कल उन्होंने इजलास भी बुलाया वज़ीर इमरान खान ने, और उसमें उन्होंने अपने वज़रा से मशवरा भी किया। वहाँ पर ये बातें भी डिस्कस हुई कि ये भी किसी जगह सोचा जा रहा था कि अगर इस्लामाबाद की वो दोनों नशिस्तें जो हैं वो हारते हैं तो फिर वो असम्बलियाँ तोड़ने का रिज़ाइन करेंगे या फिर दोबारा से जो है वो नए इलेक्शन का ऐलान करेंगे, या घर बहरहाल उनके पास ऑप्शन मौजूद थे आईनी और कानूनी। लेकिन अब ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है, ये एक इखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आज उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा कि क्योंकि वो इलेक्शन तो होना है ओपन, उसमें तो खुफिया बैलेटिंग नहीं होगी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, आज उन्होंने कहा भी कि अगर किसी को मुझ पे एतराज़ है, अगर उसके ख़्याल में मैं अहल नहीं हूँ वज़ारत उज़्मा का, और मैं अक्सरियत खो बैठा हूँ, तो आप बिल्कुल खुलकर जो है वो आएँ सामने, आप बता दें। मैं आपका एहतराम करूँगा पूरी ज़िंदगी, और ये आपका जमहूरी हक़ है। चाहे वो मेरी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो उनके इत्तेहादी हैं, क्योंकि PTI के पास सिंपल मेजॉरिटी तो है नहीं, 157 है और इमरान खान को 172 लोग चाहिए। हुँ। और उनकी अक्सरियत 179 से 181 तक के दरमियान थी कौमी असम्बली के अंदर। मुख्तलिफ जो है वो राय हैं, और वोट उन्हें जो है वो जनरल नशिस्त के ऊपर क्योंकि 164 पड़े, हुँ। और इसलिए फिर जो है वो इस किस्म की बातें जो हैं वो चल रही हैं कि वो अपनी अक्सरियत जो है खो चुके हैं। हालांकि 174 वोट खवातीन की नशिस्त के ऊपर ही पड़े, तो इसलिए ये ज़रूरी था कि वो आएँ और दोबारा से अपनी जो उनका जो अवाम का अगर उन पर एतमाद है, वो अहलियत है, वो साबित करें। तो हुँ। इसलिए ये जो है वो तरीके अदम एतमाद लेने जा रहे हैं, और जहाँ पर आपने वो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की है ख़तरे की, ख़तरा तो देखें उस सूरत में होता कि अगर उन्हें खातून की नशिस्त के ऊपर भी हुँ। 174 वोट ना पड़ते, जो कि खुफिया बैलेटिंग थी, बड़ी हुँ। टेक्निकल बात है ना। हुँ। और वो लोग जिन्होंने इमरान खान की कैंडिडेट को खुफिया बैलेटिंग के अंदर 174 वोट दे दिए, हुँ। वो क्या इमरान खान को ओपन बैलेटिंग में 172 वोट नहीं देंगे? हुँ। तो यकीनी तौर पर उन्होंने कैलकुलेशन की होगी, और ये बड़ी कैलकुलेटेड मूव है। ठीक है। अच्छा, यानी कि एतमाद जो है वो हफ़ीज़ शेख पे नहीं था, जो PTI की कैंडिडेट थी खातून नशिस्त पर, उन्हें तो 174 वोट पड़े हैं, 10 वोट हफ़ीज़ शेख से ज़्यादा। तो ये भी बिल्कुल नंबर गेम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पंजाब में देखें, तो पंजाब में बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि हम बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँगे। तो क्या चल रहे हैं मामला? चलें, यहाँ पर अगर इमरान खान
उनको मिल भी जाते हैं, तो अगर पीपल्स पार्टी वहाँ पर तहरीक अदम एतमाद लाती है तो? देखिए ये सारी जो है वो नर्व्स की गेम है और सियासत में तो ये सब कुछ चलता रहता है, कोई ना कोई एक्टिविटी तो चाहिए अपोजिशन को। हुँ, अब देखिए क्योंकि उस तरह से तो नहीं हो पा रहा, या तो ये होता है कि मुल्क में कोई बड़ी कानून साजी हो रही हो, हुँ, हुकूमत अपोजिशन के साथ बात कर रही हो, हुँ, मुल्क में जमहूरी सिस्टम इस तरह से चल रहा हो, लेकिन इस किस्म का एक रुझान बना ही नहीं है पहले दिन से अंदर, जो आमने सामने बिल्कुल हुकूमत और अपोजिशन। उसमें हुकूमत ने अपोजिशन को बिल्कुल कारण भी कर दिया हुआ है, उन सब के ऊपर केसेस हैं, इदारों को आज़ाद छोड़ा हुआ है, वो केसेस भी लोग उन केसेस से छूट भी रहे हैं, रिहा भी हो रहे हैं। अभी कल नैब ने 2 इंक्वायरीज़ बंद भी की हैं, हुँ, लेकिन कुछ नई इंक्वायरीज़ भी चल रही हैं। हुँ, तो इसलिए वो बात तो है, जैसा कि इमरान खान ने आज भी ऐलान किया कि वो एनआरओ नहीं देंगे। अपोजिशन को ये मसला तो है कि किसी तरीके से वो केसेस जो हैं वो उनके बंद हों, क्योंकि वो मसाइल तो हैं। अब उस सूरत में कोई ना कोई एक्टिविटी तो करनी है अपोजिशन को। पीडीएम ने एक पहले भी तहरीक चलाई है अवाम में, वो कोई मूवमेंट जो है वो पैदा नहीं कर सके। उस एक्टिविटी की सेंस तक भी बिल्कुल ये तहरीक-ए-एतमाद लाना उनका हक है और वो ला सकते हैं बिल्कुल। हुँ, लेकिन वहाँ पे भी सूरत-ए-हाल ये है कि अगर पीएमएल-क्यू की नशिस्तें निकाल भी दें उसमें, तो फिर भी पीटीआई की नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज़ है उससे वहाँ पे ज़्यादा हैं। ज़्यादा है, ठीक। और अगर पीएमएल-क्यू के जो उनका इत्तेहादी है वो उन्हें छोड़ भी जाता है, तो ये यकीनन शायद चौधरियों की ज़िंदगी का वो वाहिद फ़ैसला होगा जिस पे वो पूरी ज़िंदगी पछताएँगे। तो वो सही है। पॉलिटिशियन है, वो भी सियासतदान है, वो इस किस्म का कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल हुँ। टैक्टिक्स हैं। अब वैसे ये चीज़ हमें पंजाब के जो सेनेट के इंतखाबात थे उसमें भी ये चीज़ हमें नज़र आई कि किस तरह वहाँ पर आपस में जो है वो मामला तय हुए। अच्छा, आज एक अहम मुलाकात भी हुई है आर्मी चीफ इमरान खान और डीजीआईएसआई की। मौजूदा जो सिनेरियो है, ये जो कल शिकस्त हुई है, यकीनन एक अपसेट तो है ये, जो भी कहें 21 नशिस्तें ज़्यादा थी उसके बावजूद भी हफीज़ शेख जो हैं वो हारे हैं। तो ये जो इन तीनों बड़ों की मुलाकातें हुई हैं, ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल क्योंकि चाहे पाकिस्तान आर्मी हो या चाहे आईएसआई हो, ये दोनों पाकिस्तान के इदारे हैं। और अब तो बकौल अपोजिशन के गुज़श्ता काफ़ी अरसे से वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर जानिबदार है। हुँ, और या तो अगर ये मुलाकात होती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से या सुप्रीम कोर्ट से, जो कि इसके अंपायर्स हैं या प्लेयर्स हैं इसके अंदर, हुँ, बल्कि प्लेयर नहीं कहना चाहिए, अंपायर हैं, कि जो सारे मामले को देख रहे थे इलेक्शन और बाकी चीज़ों को, तो हम कहते हैं शायद कोई मनवरिंग या कोई ऐसी जो चीज़ हो रही है। हुँ, अगरचे कुछ मीडिया के तबके ने, कुछ लोगों ने ये माहौल बनाने की कोशिश की कि शायद कोई उनसे मदद मांग रहे हैं या हेल्प हुँ, मांग रहे हैं, या उसके बाद उन्हें हुँ, उन्हें ये कह रहे हैं, या शायद वो उनके पीछे से हट गए हैं। हुँ, लेकिन बतौर इदारा आप ये देखें, एक मुल्क चल रहा है, वो दोनों जो है वो अहम तरीन जो है ओहदों के ऊपर है। आईएसआई भी एक इदारा है, आर्मी भी एक इदारा है। तो और वो इदारे जो है वो एक जमहूरी गवर्नमेंट के अंडर हैं। और उसमें जो बाद में हालात पैदा होने हैं, अगर फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान अदम एतमाद का वोट जो है वो नहीं ले पाते, तो यकीनन उन्होंने कोई उनसे मशवरा नहीं किया होगा। लेकिन इश्यू ये है कि उसके बाद मुल्क में जिस किस्म के हालात पैदा होते हैं, जो है वो कोई हुँ, मुल्क के हालात ख़राब होते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है या दीगर मामलात होते हैं, तो उसमें डेफ़िनेटली वो भी, क्योंकि इसी रियासत का एक हिस्सा है, जो जो रियासत पाकिस्तान है, हुँ, तो हो सकता है इस चीज़ों के ऊपर भी उनसे बात हुई हो। मेरे पास अंदर के हवाले से तो कोई चीज़ नहीं है, बज़ाहिर तो यही होता है कि मुल्क की जो दाखिली सूरत-ए-हाल है उसके ऊपर भी बातचीत होती है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में, क्योंकि आर्मी को शुरू से ही जो है वो गुज़श्ता 70 सालों से कुछ तो जो है वो जर्नैलों की हुकूमतों के बायस आर्मी का किरदार भी रहा। लेकिन हुँ, उसके बाद हमारे सियासतदान भी जो है उनसे मदद माँगते रहे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नवाज़ लीग हो। हुँ, तो उनके ज़हनों में अब भी यही बात है कि शायद उनका किसी किस्म का कोई किरदार या रोल है। तो मैं इस मुलाकात तो उसको सिर्फ़ इस सेंस में देखता हूँ कि एक मर्तबा फिर जो है वो उनकी तरफ से, इमरान खान की तरफ से नहीं, बल्कि उन इदारों की तरफ से ये कहा गया है कि हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम एक मुंतखब हुकूमत के पीछे से हट जाएँ या उसके खिलाफ कुछ साज़िश जो है वो शुरू कर दें। ये मेरी अपनी ज़ाती मालूमात के मुताबिक उन दोनों इदारों की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि अभी भी वो हुकूमत के साथ एक पेज पे हैं, और ये सियासत जो है ये सियासी जमातों का काम है। हुँ, और पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी होता है उसके बाद हमारा कोई तल्लुक नहीं। आप जब तक मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं, ना हम आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई साज़िश करेंगे सही। और ना आपके खिलाफ जाएँगे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज़ल साहब, आप तमाम तर जो डिटेल्स थी हमारे नाज़रीन को बता रहे थे। नाज़रीन, आज के व्लॉग में इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल का भी ख़्याल रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह